सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। कंपनी को मॉडरेट ग्रोथ का अनुभव हुआ, जिसमें सेल्स पिछले साल के मुकाबले 2.35 गुना बढ़ गई। एक्सपेंसेस -1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -3% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। इस पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस स्टेबल रहा और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 1.5 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 19% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 15.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 67 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 147 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -46% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -46% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 0% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 24 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 18 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 9% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 21 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की स्टेलर परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -77.5% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -60% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -39.5% घट गए हैं और पिछले 4 सालों में -26.5% की कमी आई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -79% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -62% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -27% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 31% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -20.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 42% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट LT की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 30.69% से इंक्रीज होकर 2025 के में 30.78% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 7.29% से 2025 में 7.45% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.16% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.25 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 4 जुलाई 2025 को नीरव ट्रस्ट ने 53.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए। 4 जुलाई 2025 को नीरव ट्रस्ट ने 53.8 लाख शेयर्स बेचे। 4 जुलाई 2025 को नीरव ट्रस्ट ने 53.8 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 14,385.05 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7,736.6 करोड़। 4 जुलाई 2025 को नीरव ट्रस्ट ने 53.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 14,385.05 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7,736.6 करोड़। 4 जुलाई 2025 को राजीव ट्रस्ट ने 40.6 लाख शेयर्स खरीदे। 4 जुलाई 2025 को राजीव ट्रस्ट ने 40.6 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए। 4 जुलाई 2025 को राजीव ट्रस्ट ने 40.6 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 14,385.05 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 5,833.3 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष FII डील्स की ओर। 14 जुलाई 2025 को स्टेट स्ट्रीट मसाई एक्वीएक्स USA इमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 7.6 थाउजेंड शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 13,752 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 10.5 करोड़ था। 14 जुलाई 2025 को स्टेट स्ट्रीट मसाई एक्वीएक्स USA इमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 7.6 थाउजेंड शेयर्स बेचे 13,752 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 10.5 करोड़ था। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 10,380.05 रुपीस चल रहा है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 14,346 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 11,620.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20.8% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।